कहानी शुरू 1172 में होती है और हमें एक किंगडम राज्य दिखाया जाता है। इस किंगडम में बहुत से कबीले थे जिनके सरदारों को खान कहा जाता था, पर इन सरदारों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, जिस वजह से अक्सर इनके दरमियान में जंग हो जाया करती थी। हमें एक कबीला दिखाया जाता है। उस कबीले का सरदार अपने 9 साल के बेटे के लिए उसकी बीवी ढूंढने निकलता है। उसके बेटे का नाम तिमोजिन था। सारा दिन सफर करने के बाद तिमोजिन के डैड अपने दोस्त के पास जाते हैं। वहाँ पर तिमोजिन की मुलाकात एक छोटी लड़की से होती है जिसका नाम बोरते था। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, जिस पर वो बताता है कि यहाँ पर मैं अपने लिए बीवी ढूंढने आया हूँ। बोरते कहती है, अच्छा फिर तो तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी रात को तिमोजिन के डैड उससे कहते हैं, मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसी लड़की की तलाश है जो बड़े कबीले से हो। जिस पर वो अपने डैड से कहता है कि मैं अपने लिए लड़की खुद ही ढूंढूंगा। सुबह को उसके डैड अपने दोस्त के कबीले की सारी लड़कियों को उसके सामने खड़ा करते हैं। उन लड़कियों में बोरते भी थी, इसीलिए तिमोजिन उसे ही अपने लिए चुन लेता है। उन दोनों की शादी करवा दी गई थी, पर वो 5 साल के बाद ही एक साथ रह सकते थे, क्योंकि ये उनके कबीले का एक रिवाज था। जाते वक्त तिमोजिन बोरते को लॉकेट तोहफे में देता है और कहता है, मैं तुम्हारे पास जल्दी वापस आऊंगा, हम जरूर मिलेंगे। ये कहकर वो अपने डैड के साथ चला जाता है। काफी दूर आने के बाद एक जगह पर रुककर ये आराम करते हैं, पर वहाँ पर वो देखते हैं एक दूसरा कबीला भी था। उनका सरदार तिमोजिन के डैड के लिए दूध का प्याला भेजता है, जो इस बात का मैसेज था कि वो उनसे दोस्ती करना चाहते हैं। वो कबीला उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। इसका जवाब तिमोजिन के डैड उनको भी दूध का प्याला भेजते हैं, पर तिमोजिन के डैड का एक साथी कहता है कि पहले आपको किसी और को दूध पिलाना चाहिए। पर वो उस सरदार का भरोसा जीतना चाहते थे और सारा दूध का प्याला खुद ही पी जाते हैं। जब वो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो तिमोजिन के डैड अपने घोड़े से गिर गए थे। गिरते ही उनकी मौत हो जाती है। यहाँ पर पता चलता है कि ये उस कबीले के सरदार की एक चाल थी। उसने दूध में जहर मिलाकर भेजा था। तिमोजिन के डैड के मरने के बाद उनके कबीले के सभी लोग उनकी लाश को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें किसी दूसरे मजबूत ताकतवर कबीले का हिस्सा बनकर रहना होगा। तिमोजिन के डैड के मरने के बाद उनका खास आदमी उनके कबीले के सभी लोगों को अपने साथ ले जाता है, साथ ही सारे जानवर भी अपने कब्जे में ले लेता है। उस खास आदमी के जाते हुए तिमोजिन की माँ उससे कहती है, तुम अच्छा नहीं कर रहे। एक दिन बड़ा होकर मेरा बेटा तुम्हें जरूर मारेगा, तुमसे बदला जरूर लेगा। वो आदमी डर जाता है और सोचता है कि क्या पता ये बच्चा बड़ा होकर मुझे मार दे, इसीलिए वो आदमी तिमोजिन को मारने का फैसला करता है। पर उनके कबीले के लोगों में ये रिवाज था, वो बच्चों और औरतों को नहीं मारते थे, इसीलिए वो आदमी तिमोजिन की लंबाई नापता है। वो एक पहिए से उसकी लंबाई नाप रहा था, पर तिमोजिन उससे बहुत छोटा था, इसीलिए उसको बच्चा करार देकर छोड़ दिया जाता है। वो आदमी जाते हुए तिमोजिन की माँ से कहता है, मैं अगले साल इसको मारने जरूर आऊंगा। थोड़ा सा वक्त आगे बढ़ता है और सर्दियाँ आ जाती हैं। तिमोजिन के पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। सर्दियाँ शुरू हो गई थी। उसे अपने डैड की बात याद आती है कि दूर पहाड़ों पर हमारे देवता हैं जो हमारी मुश्किल में मदद करते हैं। तिमोजिन वहाँ जाने का फैसला करता है, पर जाते हुए उसका पाँव जमे हुए पानी पर आ गया था और वो पानी में गिर जाता है। वो डूबकर मरने ही वाला था। तभी वहाँ पर एक बच्चा आकर उसे पानी से निकालकर उसकी जान बचा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। तिमोजिन अपनी जान बचाने पर उसका शुक्रिया करता है। वहाँ पर उस बच्चे का छोटा भाई भी था। दोनों भाई मिलकर उसे दूध के प्याले में अपना हाथ काटकर खून मिक्स कर देते हैं और कहते हैं, इसे पी लो, जिसके बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे। तिमोजिन उस दूध को पी लेता है। वो अब 3 भाई बन चुके थे। अगली सुबह वो आदमी भी इसको ढूंढता हुआ आ जाता है, जो इसके डैड का साथी था, उनका खास आदमी था। उसको तिमोजिन मिल जाता है। वो उसको अपने साथ ले आता है। वो उसको लाकर दोबारा से उसकी लंबाई नापता है। तिमोजिन अभी भी छोटा ही था। वो आदमी ये फैसला करता है कि वो तिमोजिन को जब तक कैदी बनाकर रखेगा जब तक वो बड़ा ना हो जाए। वो उसके गले में लकड़ी का फंदा डालकर उसे अपना कैदी बना लेते हैं। इन्हीं के कबीले में एक आदमी भी था जो तिमोजिन को रोज खाना खिलाता था और उसके जख्मों पर मरहम भी लगाता था। वक्त ऐसे ही गुजरता रहता है। वो आदमी जिसने इसे कैद किया था, वो जब इसकी लंबाई नापता है तो तिमोजिन अभी भी छोटा था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। सब लोग अपने अपने खेमों में चले जाते हैं। वो आदमी जो इसका ख्याल रखता था, इसको खाना खिलाता था, वो इस बात का फायदा उठाकर तिमोजिन को आजाद कर देता है। कहता है, भाग जाओ यहाँ से। वो भारी फंदे के साथ वहाँ से चला जाता है। भागते भागते वो बहुत दूर आ चुका था। वो उस पहाड़ के देवता तक पहुँच जाता है जिसके बारे में उसके डैड ने भी बताया था।
उधर ये एक भेड़िए को देखता है और अब इसका वो लकड़ी का फंदा भी खुद ही खुल जाता है। कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि तिमोजिन अब बड़ा हो चुका था, पर वो अभी भी उन्हीं आदमियों से भाग रहा था जो इसके डैड के खास आदमी के साथी थे, जो बचपन से इसके पीछे पड़े थे। वो अभी भी इसकी जान के दुश्मन थे, मगर आखिरकार वो लोग इसको पकड़ ही लेते हैं। इसको बिल्कुल वैसे ही कैद कर दिया जाता है जैसा इसको बचपन में भारी लकड़ी के फंदे से पकड़ा गया था। तिमोजिन की उम्र और लंबाई दोनों बढ़ चुकी थी और उसके मरने के मौके भी ज्यादा। पर वो आदमी उसको कहता है, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, मैं चाहता हूँ तुम मेरे सामने अपनी जान की भीख मांगो। जिस पर वो जवाब देता है, मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा, पर तुम्हारे सामने ऐसे कभी नहीं कहूँगा। ये सुनकर वो आदमी कहता है, अच्छा, मैं तो तुम्हें आराम से मारना चाहता था, पर अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। जिसके बाद दोबारा से तिमोजिन को बांध दिया जाता है। उसके पास वही आदमी आता है जो बचपन में इसको खाना खिलाता था। वो अभी भी जिंदा था। एक रात जब उस आदमी के साथ ही जश्न मना रहे थे जिसने तिमोजिन को पकड़ा हुआ था, वो नशे की हालत में उसके पास आता है। इस बात का फायदा तिमोजिन उठाता है और उस आदमी को अपने गले के फंदे से मार मार कर मार देता है। उस आदमी की मौत हो गई थी। अब वो आजाद हो चुका था। सबसे पहले वो अपनी बीवी बोरते से मिलने जाता है, जिससे उसकी शादी बचपन में हो चुकी थी। बोरते भी बड़ी हो गई थी और काफी खूबसूरत भी। वो बोरते को अपने साथ लेकर अपनी माँ और बहन के पास जाता है। तिमोजिन की माँ जब ये देखती है कि उनका बेटा जिंदा है, वो बहुत खुश होती हैं। उनकी जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी। तभी एक दिन दूसरे कबीले के लोग इन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि कुछ वक्त पहले तिमोजिन के डैड ने इस कबीले के सरदार की माँ को अगवा किया था। जब ये सरदार छोटा था और आज ये बड़ा हो चुका है, इसने कसम खाई थी कि वो अपनी माँ का बदला जरूर लेगा। इसीलिए ये अब तिमोजिन की बीवी को अगवा करके साथ ले जाता है। अब क्योंकि तिमोजिन इनका मुकाबला करने के लिए अकेला तो काफी नहीं था, इसीलिए ये मदद के लिए अपने पुराने भाई के पास जाता है, जिसने इसे अपना खून दूध में मिक्स कर बचपन में पिलाया था। वो भी कबीले का ताकतवर सरदार बन चुका था। जब तिमोजिन इसको अपनी बीवी के बारे में बताता है तो वो कहता है, हमें उस कबीले से जंग लड़ने के लिए 1 साल चाहिए, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है और हमें अपने लोगों को मजबूत करना होगा। इसी तरह दिन, महीने और फिर 1 साल गुजर जाता है। तिमोजिन अपने भाई के साथ उस कबीले पर हमला कर देता है। वो सब लोगों को खत्म कर देते हैं। एक टेंट में तिमोजिन को अपनी बीवी बोरते भी मिल जाती है, पर अब वो उस कबीले के सरदार के बच्चे की माँ बनने वाली थी। लेकिन फिर भी तिमोजिन उससे बहुत प्यार करता था, उसे गले लगा लेता है। जो कुछ भी उस कबीले को मारकर इसे मिला था सब लोगों में बांट देता है जो इसके साथ लड़ रहे थे, और उन लोगों के घर वालों को भी हिस्सा देता है जो इसके साथ लड़ते हुए मारे गए थे। उसकी रहमदिली को देखकर उसके भाई के कबीले के लोग भी इसके साथ शामिल हो जाते हैं। तिमोजिन का एक मजबूत कबीला बन चुका था, लेकिन उसका भाई जब ये देखता है तो उसे अब तिमोजिन से नफरत हो गई थी। एक दिन तिमोजिन के लोग उसके भाई के साथियों को देख लेते हैं जो उनके घोड़े चुरा रहे थे। तभी एक आदमी तीर से उन पर हमला कर देता है। तीर एक आदमी को लगता है। जब वो जाकर देखते हैं तो वो कोई और नहीं था बल्कि उसके भाई का बड़ा भाई था, जिसको अब तिमोजिन से नफरत हो गई थी। जब उसे ये बात पता चलती है कि तिमोजिन के आदमियों ने उसके भाई को मार दिया तो वो तो आग बगोला हो जाता है। वो आसपास के सभी कबीले वालों से हाथ मिलाकर तिमोजिन के साथ जंग लड़ने का फैसला करता है। तिमोजिन जानता था कि वो जंग जीत तो नहीं पाएगा, इसीलिए वो अपने कबीले के सभी बच्चों और औरतों को भेजकर अपने साथ कुछ साथियों को लेकर उनसे जंग लड़ता है और हार जाता है, जिस पर उसका भाई उसे अपने पास कैद कर लेता है। वो उसे मारता तो नहीं, क्योंकि अभी भी वो तिमोजिन को अपना भाई ही मानता था। एक दिन उसका भाई उसको किसी दूसरे कबीले के हाथ बेच देता है। वो लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। काफी सफर करने के बाद उसको एक बड़े शहर में लाया जाता है। वो उसे वहाँ लाकर एक जगह पर बिठा देते हैं ताकि कोई तो उसे खरीद सके, पर कोई भी नहीं खरीदता। एक दिन इस सल्तनत का राजा इसे देखता है। वो इसे खरीद लेता है और एक पिंजरे में बंद करवा देता है जो इस शहर के बीचों बीच था, ताकि लोग इसका मजाक बनाए और इस पर अपना गुस्सा उतार सके। वो सिर्फ यहाँ पर तमाशा बनकर रह गया था। एक आदमी तिमोजिन के पास रोज आता था। वो उससे अपने लोगों के ऐसे बर्ताव पर शर्मिंदा था और तिमोजिन से माफी मांगता है। वो उस आदमी से कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, एक लॉकेट मेरी बीवी तक पहुंचा दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे शहर या यहाँ के लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अब वो बूढ़ा आदमी इसकी बीवी की तलाश में निकल जाता है। कई दिन चलते चलते वो बूढ़ा आदमी रेगिस्तान की गर्मी की वजह से बेहोश होकर मर गया था, मगर खुशकिस्मती से वो लॉकेट बोरते तक पहुंच जाता है जो तिमोजिन ने उसको बचपन में दिया था, जिससे उसे पता चल गया था कि तिमोजिन आज भी जिंदा है।
वो ये जानने के बाद तिमोजिन को ढूंढते हुए उसी शहर में पहुंच जाती है और वहाँ पर एक सिपाही को रिश्वत देकर तिमोजिन को आजाद करवा लेती है। वो देखता है कि उसका बेटा और एक छोटी बेटी थी। इनकी फैमिली अब पूरी हो चुकी थी। सब बहुत खुश थे। पर एक दिन तिमोजिन की बीवी कहती है सब सरदार ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। ये बात तिमोजिन बहुत सोचता है और अपनी फैमिली को छोड़कर चला जाता है। वो ये फैसला करता है कि वो सभी कबीलों को इकट्ठा करके एक मंगोल राज्य बनाएगा। उसने ये फैसला कर लिया था और हर हाल में सभी कबीलों को इकट्ठा करना है। उसने 3 असूल बनाए। पहला, औरतों और बच्चों को नहीं मारा जाएगा। दूसरा, दुश्मनों से मरते दम तक लड़ेंगे। और आखिरी ये था कि कोई भी अपने सरदार को धोखा नहीं देगा। 1196 में हमें दिखाया जाता है जो कुछ तिमोजिन ने सोचा था कर दिखाया। उसने अपनी एक आर्मी बना ली थी, पर उसके राजा बनने में सिर्फ एक ही रुकावट थी, वो था उसका भाई। उसके भाई के पास भी बहुत बड़ी आर्मी थी। दोनों अब अपनी अपनी आर्मी के साथ लड़ने पहुंच जाते हैं। तिमोजिन अपने भाई के साथ लड़ना तो नहीं चाहता था, पर उसका भाई अचानक से हमला कर देता है। बहुत बड़ी जंग होती है, मगर तिमोजिन ये जंग जीत गया था। उसने अपने भाई के सभी लोगों को कैद कर लिया था। वो उन्हें मारता नहीं बल्कि अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है, जो अब बहुत बड़ी आर्मी बन चुकी थी। तिमोजिन अपने भाई के पास जाता है, कहता है हमें लड़कर कुछ नहीं मिलेगा, अपना अपना राज्य बड़ा करने के उसमें हम मारे जाएंगे। उसका भाई कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पकड़ी हुई आर्मी को मार देता। उसकी और तिमोजिन की सोच बहुत अलग थी। उसने अपनी सोच की वजह से सब कुछ गवा दिया, जबकि तिमोजिन ने अपनी सोच की वजह से सब कुछ हासिल कर लिया। जिसके बाद तिमोजिन अपने भाई को माफ करके छोड़ देता है। बाद में हमें 1206 का सीन दिखाया जाता है। तिमोजिन अपने राज्य मंगोल का राजा बन चुका था। इसको चंगेज खान के नाम से आज भी जाना जाता है। उसने सभी जुल्म करने वाले किंगडम राज्य के खिलाफ जंगें लड़ी। उसको ताकतवर और बहादुर राजा माना जाता था। और इसी के साथ तिमोजिन की बहादुरी की कहानी यहीं पर खत्म हो